हेलो दिस इज़ अभिषेक एंड और वाचिंग गूगल बॉलीवुड। तो दोस्तों टॉर बाज को रिलीज़ हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अब इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मेरे साथ हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो सर कैसा रहा एक्सपीरियंस और कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं फिल्म को लेकर? एक्सपीरियंस तो अभी ऐसा हो गया कि पूरी फिल्म करने के बाद खुशी भी है, शांति भी है मन में और एक स्माइल भी है कि हम लोगों ने एक अच्छा काम किया। हमें कोई भी किसी तरह का भी दुख नहीं है, कुछ ऐसा नहीं रह गया कि ये कर लेते या वो कर लेते। आई मीन एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी हंकी डोरी फॉर अस। जहाँ तक रिस्पांस की बात है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरा रिस्पांस मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मेरे ऑडियंस है। और मैं ऐसी कहानी को लेकर अगर अपनी ऑडियंस को कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो आई थिंक मेरी 50% जो बैटल है इज़ ऑलरेडी वन। और उसके बाद मैं अगर मतलब क्योंकि इतने यूज्ड टू हैं हमारे एक जो ट्रेडिशनली हम एक तरह की फिल्में देखते आए हैं, तो इस तरह की फिल्मों को देखने के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जो रिस्पांस एक ही दिन में मेरे पास बच्चों से लेके 15 साल के छोटे बच्चे से लेके और 85 इयर्स ओल्ड सीनियर सिटीजन जैसे औरत का आया है, आई एम प्रीटी शॉक्ड कि और जिस तरह का रिस्पांस मुझे ट्विटर पे यहाँ पे दूसरी जगहों पे सोशल मीडियाज़ पे जो आ रहा है, इट्स वेरी वेरी गुड। अच्छा पुनीत जी, क्या वो चीज़ क्या थी जिसने आपको मजबूर किया कि यार इस फिल्म का प्रोड्यूसर बनना चाहिए? आई थिंक सर्कमस्टांसेस। पहली मजबूरी तो थी इस भाई के साथ में दोस्ती, और 90% ये तो 50% की बातें करते हैं, 90% तो मैं इनकी थॉट के साथ वैसे ही कन्विंस्ड हो जाता हूँ। बाकी हुआ ऐसे कि कुछ माहौल ऐसा बना, कहीं बैठे हुए कोई डिस्कशन स्टार्ट हुई। पाकिस्तान के क्रिकेट कैप्टन होते थे रमीज़ राजा, तो हम कहीं क्रिकेटर्स के साथ बैठे हुए थे, पुरानी बात है। वहाँ पे ऐसा कुछ रमीज़ जी का कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस था जहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट हुई, जिसको गिरीश जी ने पिक किया एंड वी बोथ वर वेरी एक्साइटेड कि ऐसी कोई चीज़ पे वर्किंग करनी चाहिए, जिसको हमने बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाके हमने इस पे रिसर्च करी और हमने इसको जाके एक अच्छे लेवल पे गिरीश जी के साथ में इनकी को राइटर भारती इन्होंने मिल के बहुत अच्छी ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट बनाई। मेरी इनके साथ में स्क्रिप्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा आई वुड से आई वॉज इन्वॉल्व इन टू इट। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा 90% जो ये कहते हैं मैं मान जाता हूँ इनकी बात। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक फर्स्ट डे इटसेल्फ और जो कुछ दिन बाद इन्होंने ट्रीटमेंट नोट बनाया, दैट डे वी वॉज 100% श्योर कि ये चीज़ डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल पे क्लिक करेगी। एंड आई एम हैप्पी एंड ग्लैड कि वी डिड दैट। और काफ़ी हार्ड वर्क रहा, इतने सालों की जर्नी रही, मेहनत रही, बट आई थिंक वी हैव डिड अ गुड जॉब। बाकी अब देखते हैं पब्लिक क्या देती है। आज तक के रिव्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं। अच्छा सर, जब सिनेमाज में मूवीज़ रिलीज़ होती थी तो क्या होता था कि वीकेंड पे ना रश लग जाता था कि ये भी मूवी है, ये भी मूवी है। कल की बात करें तो 4 मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, 2 OTT पे, 2 सिनेमाज पे। तो आपने डेट पहले फाइनल की हुई थी या अभी आपके पता चला कि यार इस तारीख को करें अपनी रिलीज़, या क्या रहा? क्योंकि 4 मूवीज़ को ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है कि यार इसको देखें उसको देखें। तो फिर ये क्या था इस डेट को लेकर, आप बताइए। मुझे लगता है हिंदुस्तान की जनता इतनी ज़्यादा है, वो कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकती। और हर आदमी का टेस्ट इतना अलग अलग है कि उन अपने आप डिसीजन ले लेते हैं। बट यही है कि ऐसे टाइम पर एक ही चीज़ की जीत होगी, वो होगी स्टोरी की जीत, और वो होगी कंटेंट की जीत, और वो होगी कॉन्सेप्ट की जीत, और वो होगी फिल्म को उस सिंसेरिटी से बनाना है। आप जितना मर्जी बुराई कर लो, जो फिल्म की 16 आप उसको नहीं रोक सकते। आप उसकी आवाज़ होगी और बुलंद आवाज़ होगी और वो लोगों तक पहुंचेगी। We have Gavi Chahal also, a basketball player. He is and kabaddi player and he is the actor also. सर कैसा लगा आपको इस फिल्म में काम करके और संजय दत्त सर के साथ काम किया, गिरीश सर एंड पुनीत सर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इट वाज लाइक अ फैमिली। सो बहुत कुछ सीखने को मिला गिरीश सर से, पुनीत पाजी ऑलवेज देयर। CCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਸੰਜੂ ਬਾਵਾ ਵਾਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਅਮਰਵੀਰ ਪਾਜੀ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਟਸ ਅ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੰਡਰਫੁਲ एक्सपीरियंस। ट्रेलर में हमने देखा यार आपका डायलॉग क्लोज लगा और बहुत अच्छे तरीके से डायलॉग डिलीवरी इतनी परफेक्ट आ रही है। तो कितना अलग एक्सपीरियंस था एक अलग भाषा को सीखने का, और कितना टाइम लग गया उस भाषा को सीखते सीखते? चलो सबसे पहले तो थैंक्स, क्योंकि मुझे इसके कॉम्प्लीमेंट सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो द होल क्रेडिट गोज़ टू गिरीश सर, आवर डायरेक्टर। सो मैंने भी बल्कि मतलब काफ़ी इन्जॉय किया इस लैंग्वेज को जब मैंने बोला। सो काफ़ी उन्होंने वर्कशॉप्स की थी, हमारी छोटी छोटी ट्रेनिंग सेशन जो हमारे होते थे। सो पर्टिकुलर देयर आर सम वर्ड्स कि कैसे उनको बोलना है। सो ग्रेट एक्सपीरियंस।
अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये तो मैंने दे दिया, लेकिन और क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको मिला अभी तक का, कि क्योंकि आपके दोस्तों ने, फैमिलीज ने मूवीज़ तो देखी होगी, तो क्या कॉम्प्लीमेंट मिला अभी तक? मेरे हमारे को एक्टर हैं परांश, तो उन्होंने मुझे बोला था कि कहते कि वो उनकी कोई फ्रेंड पोस्ट कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि यार वो पाकिस्तानी वो जो एक्टर हैं, अफ़गानी एक्टर हैं, उनका हैंडल पता है कि मैं उनको भी टैग कर देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई वो अपने ही एक्टर है यहाँ पे, पंजाब। तो ये चीज़ें होती हैं ऐसी। क्योंकि अभी तो खैर चलो यहाँ पे ऑडियंस को पता है मोस्टली कि आई बिलोंग टू इंडिया, पंजाब, मुंबई। लेकिन ऐसी चीज़ें अभी तक का जो कॉम्प्लीमेंट था परांश की फ्रेंड की तरफ से था वो। तो सर आपने जल मूवी बनाई थी, उसके बाद ये टॉरबाज आई, तो आप ऐसा सेंसिटिव इशू ही क्यों उठाते हैं? आप वैसे बात तो करते हैं स्क्रिप्ट कंटेंट बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ कमर्शियल चीज़ों को देख के भी कुछ डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स ऐड करते हैं, तो इस सेंसिटिव इशू को उठाना और कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे इशूज़ को लेके आना? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ना लोगों को ये समझना कि यही कमर्शियल है, वो सोच बदलनी पड़ेगी। क्योंकि ना आपने मैं नाच, अगली मेरी जो फिल्म है वो नाच गाने पे ही है, वो उसका नाम बैंडो महाराजा है, वो म्यूजिशियंस की कहानी और डांसर्स की कहानी है और सिंगर्स की कहानी है। बट मेरे कहने का मतलब जल जो मैंने बनाई थी एक्चुअली वो एक रोमांटिक स्टोरी थी, उसका शेक्सपियरियन फिल्म है वो। एक दो विलेज में एक लड़का है जो पानी का देवता और एक दूसरा है जो उसको मतलब जो कहीं भी पानी ढूंढ लेता, और दूसरी जो है बड़े रिच गाँव की। बट देखा जाए तो लव स्टोरी थी, बट अब वो उसके अंदर पानी का मुद्दा था। अब जो ये है, अगर आप एक सेंसिटिव इशू को के साथ में अगर आप एंटरटेनमेंट को ऐड कर सकते हैं, तो उससे बड़ा सिनेमा बनाना उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता। तो आई थिंक जो टोरबाज का बच्चों को रिफॉर्म करना, एक बच्चों के अंदर क्रिकेट की वो मतलब हौसला दिलाना उनको कि हाँ मैं भी क्रिकेटर बन सकता हूँ, अच्छा मैं बन सकता हूँ, क्या मैं राशिद खान बन सकता हूँ, क्या मैं ये बन सकता हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसमें उनके अगेंस्ट ऑपोजिशन भी खड़ी होती है। संजू जिसकी अपनी फैमिली में अपना बच्चा मर चुका है और उन्हीं बच्चों को ट्रेन कर रहा है जो कल को फ्यूचर में जाके मिलिटेंट बन सकते हैं, उन बच्चों को बल्ले पकड़ा के वो चेंज कर रहा है। और उसके ऑपोजिशन में शहरयार खड़ा हो जाता है कि नहीं ये क्या है, मतलब बस्ती अपना ये तुम रेफ्यूजी महाजिर कैंपों से उठा के बच्चों को ले आए हो, हम यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, मतलब इन लोगों में टैलेंट नहीं है। एंड वो सोच, एक ऐसी सोच वर्सेस दूसरी सोच की झगड़ा, एक लड़ाई है, वो बहुत खूबसूरत है। और उसमें एक एक्साइटमेंट है, एड्रेनलिन रश आता है। और फाइनली अगर आप पूरी पिक्चर देखेंगे तो आप देखो लास्ट के जब मैच होता है तो क्या होता है उस पिक्चर के अंदर। जी गैवी सर, आप भी क्रिकेटर हो, तो सेट पे कैसा माहौल रहता था? आप क्रिकेट खेलते थे जब कट लग गया तो संजय सर के साथ हैं और बाकी टीम के साथ? नहीं, मस्ती तो चलती ही रहती थी। जैसे बताया कि हमारा बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था, तो कभी ऐसा महसूस होने नहीं दिया। क्योंकि हमेशा सबसे ज़्यादा प्रेशर तो रहता ही है डायरेक्टर के ऊपर, लेकिन इतने बड़े हजूम को संभालना बहुत, क्योंकि जब मैचेस थे तो आई नो कि सर कैसे शूट किया था, कितने कैमरे अलग अलग सेटअप थे। तो इतने लोगों को संभालना सबसे पहले तो, बट बीच में जैसे आपने बोला कि क्रिकेट खेलना, तो वैसे तो जब ये हमारा मैच का सीक्वेंस था इतना ज़्यादा हैवी स्केड्यूल था वो, लेकिन फिर भी कभी सर के लिए मुश्किल था, लेकिन हमारा जब शॉट नहीं है तो हम बीच में अपना थोड़ा बहुत खेल ही लेते थे। जी गुड लक सर। रिलीज़ हुए अब 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और रिव्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं और अच्छे रिव्यूज़ आए और आप ऐसे ही मूवीज़ लेके आते रहे। गैवी सर बेस्ट ऑफ लक। तानू भी फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे, ठीक है जी? थैंक यू सो मच। सो ये थी टॉरबाज की टीम, और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहेगा मुझे यानी अभिषेक और गूगल बॉलीवुड को।